इससे कनेक्टेड नहीं है, और दूसरी बात ये थोड़ा सा इसमें रटने की चीज़ें ज़्यादा है। समझ में नियरली सब कुछ आ जाता है, बट ये थोड़ी सी मेहनत आपको मगअप करने में भी लगेगी। पर पहले स्टार्ट करने के लिए बेटा देखो, हमारे जो अर्थ क्रस्ट रहता है मेजरली हम लोगों को वहां पे सब हमारे मेटल्स मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। ऐसा नहीं हमें बहुत ज़्यादा डीप खोदना पड़ रहा है या आउटर स्पेस जाना पड़ रहा है। हाँ पॉसिबल कि हम आउटर स्पेस जाके मालूम पड़ा भी कोई नया मिल गया तो अलग बात है, बट अभी तक ऐसा सीन नहीं है। हमारे मेजरली जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं हमें सी वाटर से मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, ये डेफिनेशन समझ लीजिए। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अकरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, हमारे जो भी अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अकरिंग मेटल्स या कंपाउंड जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स। बट अब सुनो, जो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कल पता चला रहाटे के घर के नीचे पेट्रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट आई, बोले हमको पेट्रोल निकालना है। अब गवर्नमेंट हैज दिस राइट फॉर द बेनिफिट ऑफ मेनी, अगर कुछ लोगों का नुकसान हो भी तो चल जाता है। तो जैसे अभी अपने यहाँ पे जब रोड बनते हैं, रोड ब्रॉड होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने इंक्रोच करके ले लिया, बट नहीं कुछ कारण से उनको रोड ब्रॉड करना है तो गवर्नमेंट आपसे वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है। यस दे विल पे यू। अब मुझे नहीं पता वो कितना पे करते हैं, कैसा रहता है वो नहीं पता, बट हाँ तब तुम नहीं बोल सकोगे पुश्तैनी जमीन है, मेरे दादा परदादा यहाँ पैदा हुए थे, यही मरे थे, मैं भी यही मरूंगी, वो नहीं चलता। तुम मरने के लिए आ जाना, आपस से मर गई तुम्हारी, ठीक है। तो वो इसमें रहाटे घर पे आए, घर ले लिया, उनका पैसे दे दिए तो ठीक है, घर तोड़ा, बड़ी बड़ी जेसीबी, खूब बड़ी बड़ी मशीनें लाई, खूब डीप तक खोदा, पेट्रोल निकाला, पता चला निकला 2 लीटर। पुरवाएगा गवर्नमेंट को? नहीं। वो यहाँ पे दिया हुआ है, और तभी बोला जाएगा जब मिनरल का परसेंटेज हाई हो। मतलब ऐसा ना हो कि 1 करोड़ लीटर तो है लिक्विड बट उसमें 2 लीटर ही पेट्रोल है, वैसा नहीं। परसेंटेज ऑफ मिनरल जो है उसके अंदर प्रेजेंट वो हाई होना चाहिए, और साथ में एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। समझे ये चीज़ें क्या बात हुई है? तो देखो मेरा मिनरल्स क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड नेचुरली अकरिंग इन अर्थ क्रस्ट, और ओर्स क्या होते हैं, जब यही जो मिनरल्स रहते हैं वो हाई इन परसेंटेज भी हो और साथ ही साथ में प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन भी हो उसका, ठीक है ना। आई थिंक अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में लिथियम का वो कुछ आया था, ठीक है। तो देखो मुझे इतना पता नहीं है इन चीज़ों का, इफ इन केस यू गेट इनटू इंजीनियरिंग के इसमें, इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द फील्ड्स टू गेट टू दैट, उसमें माइनिंग फील्ड आता है, तब उसमें पता चलता है कि 4 ग्रेड्स आना शुरू होते हैं, कुछ तो भी ऐसा है। फर्स्ट ग्रेड में पहले ये पता चलता है सिर्फ कि हाँ यहाँ पे मिनरल है, फिर सेकेंड इसमें करके ये पता चलता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, थर्ड में क्वांटिटी क्या है, फिर वो लोग देखते हैं कि इसे एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है नहीं है। तो वो वही बात है, बट ये बहुत ही एक छोटे से लाइन में लिखी गई है। अब नेक्स्ट चीज़ बेटा, अब जो भी आप लोगों का मेटल है या कंपाउंड है, तो पहले अपना मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने अर्थ में गड्ढा किया, उसे निकाला, तो हाईली लाइकली है मुझे फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री स्टेट में मिल जाएगा मतलब फॉर एग्जाम्पल गोल्ड या सिल्वर, वो ऐसा नहीं ना पड़े पूरे ऑक्सीजन का रिएक्ट कर लिए, या कोई और कंपाउंड था गोल्ड के बाजू में, मान लो कुछ क्लोरीन था फॉर एग्जाम्पल, तो गोल्ड और क्लोरीन रिएक्ट करके बॉन्ड बना लिए, एक नया कंपाउंड, ऐसा नहीं। हाईली लाइकली फ्री स्टेट में मिल जाए, और उतना ही लाइकली है कि शायद फ्री स्टेट में ना मिले वो, ठीक है, मिल भी सकते हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है कि यहाँ ठीक ठाक रिएक्ट कर देते हैं, वो पक्का से आप लोगों को रिएक्टेड स्टेट में मिलेंगे, वो ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में, कहीं भी इसमें मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। और जो हाईली रिएक्टिव है वो तो बेटा जो मिला उससे रिएक्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या चाहिए, मान लो आप लोगों को चाहिए था सोडियम फॉर एग्जाम्पल, आप अंदर गए तो आपको सोडियम नहीं मिलेगा, सोडियम बहुत रिएक्टिव है, आपको उसका कोई कंपाउंड मिलेगा। अब जब वो कंपाउंड मिलेगा आप लोगों को, तो उस कंपाउंड से आप लोगों को सोडियम अलग करना पड़ेगा। अब वो फिजिकल प्रोसेस से नहीं होगा, केमिकल प्रोसेस से होगा, ठीक है। पर उसके भी पहले फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोगों ने लिक्विड गोल्ड भी लिया और गलती से जमीन पे गिरा दिया और फिर वापस से उसको उठाया, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? नहीं, रिएक्ट नहीं होगा। कैसे? मिट्टी से इम्प्योरिटीज उसके अंदर लग जाएगी। ये तो मैंने यहाँ जमीन पे जो साफ साफ कभी कभी हो जाती है उस पर लगा गिराया था। यही अर्थ के अंदर मतलब मिट्टी गिट्टी पुट्टी पट्टी सब बहुत रहती है, तो बेटा उसको पहले निकालना जरूरी है। तुम्हारा प्योर गोल्ड था, बिल्कुल कोई चीज़ रिएक्टेड नहीं है, पर उसमें इम्प्योरिटीज आई हुई है, तो इम्प्योरिटीज को निकालना पड़ता है। जब इन इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है इसे बोला जाता है एनरिचमेंट। देखो हमारे ओर्स कंटेन अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल एंड सैंड, इसको बोला जाता है गैंग, ठीक है ना।
अब देखो आई एम नॉट श्योर इफ द प्रोनाउंसिएशन इज गैंग और गैंगू या गंगू, वो मुझे नहीं पता है। बस एट द पॉइंट के कुछ टीचर थे गंगू कुछ तो ये बोलते थे, आई एम नॉट श्योर वो सही होगा, पर बोलने में ज़्यादा कूल गैंग लगता है मुझे, तो मैं गैंग बोल रहा हूँ। स्पेलिंग याद रखिएगा GANGUE। ये क्या होता है बेटा, अनवांटेड इंप्योरिटीज रहती है जो ओर्स में प्रेजेंट, इनको हमें सेपरेट करना पड़ता है बाय द डिफरेंस इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसे बोला जाता है क्या, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, अब देखो आप लोगों को ना मेजरली क्या होगा जब आप एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोगों को ये जो ओर्स रहेंगे रिएक्टेड फॉर्म में मिलने वाले, उसमें भी मेजरली ये लोग ऑक्साइड फॉर्म में मिलने वाले। तो ऐसा क्यों, पहली रीजन ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव भी है और दूसरा रीजन बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है, तो उसलिए जो भी और रहता है उसके तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है घूम फिर के, और रिएक्टिव उसके साथ रहता है तो रिएक्ट कर जाता है। समझा? तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई आर मेनी ओर्स फॉर्म इन ऑक्साइड फॉर्मेट, क्यों, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव भी और वेरी अबंडेंटली अवेलेबल भी है। हाँ, नहीं, जो इम्प्योरिटीज से गैंग बोला जाता है, यहाँ तक है, ठीक है, मे बी, हाँ पॉसिबल। चलो ओए अब सुनो, यहाँ तक है, ठीक है, किसी को कोई भी इश्यूज है, हमने सिंपल सा कुछ डेफिनेशंस देखी, हमारे ओर ऑक्साइड फॉर्मेट में क्यों रहते हैं वो देख लिया हम लोगों ने, उसके ऊपर जो गैंग रहता है उसका मतलब समझ लिया, एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब समझ लिया। ठीक है, अब देखो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा जो बहुत ही लो रिएक्टिव थे उनका सेपरेशन सीखना, दूसरा रहेगा जो मिड रिएक्टिव थे उनका सेपरेशन सीखना। ठीक है, तो अब देखिए पहले एक बार के लिए ये वाला जो डायग्राम है बहुत काम का है याद करने के लिए, बट अभी अपने को कुछ करना नहीं है। सबसे पहले लो इन रिएक्टिविटी, लो इन एक्टिविटी सीरीज ज़्यादा मैं बोल देता इसको। ठीक है, अब देखो ये जो लो इन एक्टिविटी सीरीज है ना, ये हो सकता है आप लोगों को फ्री स्टेट में मिल जाए, फ्री स्टेट में मिल गया तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर कंबाइंड स्टेट में मिल जाए। अब कंबाइंड स्टेट में या तो ये ऑक्साइड में मिलते हैं या फिर सल्फाइड्स में। ठीक है ना, Hg मर्क्यूरी बता दो यहां तक है। ठीक है, देखो हम लोगों का टारगेट पहला ये रहता है, फ्री है तो बहुत बढ़िया, बट अगर रिएक्टेड फॉर्मेट में है तो स्टेप 1 उसे ऑक्साइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। अगर ऑक्साइड फॉर्मेट में खुद से तो बहुत बढ़िया, सल्फाइड फॉर्मेट में था तो उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। तो ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जो भी हमारा ये बनेगा, क्या कहते हैं इसे, कंपाउंड बनेगा ऑक्साइड वाला, ठीक है, उससे ऑक्सीजन को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो चलो पहले अपन लोग देखते हैं मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन। तो देखो मर्क्यूरी हमको 3 चीजों में मिल सकता था, या तो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में तो बधाई हो, या मर्क्यूरी ऑक्साइड में, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोला जाता है एक बार का, छोड़ जान दो, इसमें मिल सकता था, ये है तो भी बधाई हो, एक स्टेप कम हो जाएगी, या फिर HGS में सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है ना, अब सुनो इसका एक और नाम होता है सिनेबार। क्या नाम होता है बेटा इसका, सिनेबार। ठीक है ना, आप लोगों को 100 बार पूछा गया होगा क्वेश्चन कि सिनेबार से एक्सट्रैक्शन एक्सप्लेन करो, बच्चों को अगर सिनेबार ही नहीं पता क्या होता है तो इशू आ जाएगा। सिनेबार मतलब होता है HGS। देखो क्या किया जाता है, कुछ नहीं, ये सिनेबार जो था ऑक्साइड से करना था इसको, तो इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करता हूँ, तो आता है HgO प्लस SO2। मेरा स्टेप 1 हो गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड जो भी था मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेट में ला लिया उसको मैंने। अब देखो अब इसमें ऑक्सीजन अलग करना है, मर्क्यूरी अलग करना है, तो अगेन बहुत सिंपल सा रहता है, इसको फर्दर से हीट कर दूंगा तो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन दे देगा वो। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर में कैसे स्टेट में होता है, उसका आंसर देखो ये लिक्विड है। फेयर इनफ। वैसे देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये लिक्विड नहीं भी लिखो ना एक बार के चल जाएगा, बट लिख लोगे अच्छा रहेगा, और ये तो याद ही आता है मर्क्यूरी का तो इतना कोई स्ट्रेस है नहीं। देखो हम लोगों ने अभी किसका एक्सट्रैक्शन सीखा, मर्क्यूरी का, फ्रॉम सिनेबार। ठीक है, वैसे मर्क्यूरी 3 स्टेट्स में, फ्री स्टेट तो कोई इशू नहीं, ऑक्साइड में तो एक स्टेप बच गया हमारा, या फिर सिनेबार HGS में तो क्या करूंगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में से हीट करूंगा, HGS प्लस O2 विल गिव मी HgO प्लस SO2, SO2 को छोड़ो उड़ गया, अब HgO जो है उसको फर्दर हीट करूंगा तो Hg प्लस O2, ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉपर। अब देखो कॉपर के 2 नाटक रहने वाले हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहले तो वैसे कॉपर की वैलेंसी क्या थी, मेजरली 2 यूज करते थे हम लोग, बट यहाँ पे 1 वैलेंसी यूज होगी। ठीक है ना, तो देखो कॉपर, देखो कॉपर फ्री फॉर्मेट में तो बहुत बढ़िया, ऑक्साइड फॉर्मेट में तो कोई इशू नहीं, अपना एक स्टेप बच जाएगा। सल्फाइड में तो ये, अब अगर सल्फाइड में है ना तो वही ये पहला नाटक था, देखो उसका बैलेंस ही गलत वाला, ऑक्सीजन के लिए आपको बर्न करना पड़ेगा या हीट करना पड़ेगा, तो Cu2O प्लस SO2,
पिछली बार क्या किया था हम लोगों ने, वो सिंपल था, इसको हमने हीट कर दिया था, तो नहीं यहाँ पे दूसरा नाटक आता है, ये अकेला नहीं, ये सल्फाइड को भी लेके आओ बोलता है वो, अब हीट करो तो Cu प्लस SO2 दूंगा मैं, वो है तो है, यानी क्यू का रीजन मैं कुछ बता नहीं सकता इसका, वो रिएक्शन ऐसे में ही होगी। तो ये सुनो प्लीज समझ लो, कॉपर के दो नाटक, पहला वैलेंसी का, या क्या Cu2s जैसा मिलेगा वैलेंसी 1 लेके, इन प्रेजेंस ऑक्सीजन हीट करोगे Cu2O प्लस SO2। दूसरा नाटक है Cu2O अकेला हीट नहीं, Cu2O को Cu2s के साथ हीट करना पड़ेगा, तो Cu प्लस SO2 देखो, फेयर एनफ यहाँ तक के, किसी को भी कोई इश्यूज। अब एक और चीज़ है, मेरे को लास्ट टाइम पहली बार ऐसा होता है, बच्चे ने पूछा था, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था सर, देखो 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 सर, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी आई थी मेरी, 1 थी, ये कॉपर की वैलेंसी 1 थी, तो ये कॉपर की वैलेंसी भी 1 रहेंगी, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं होता बेटा कि 1 वैलेंसी से बन के आया है तो 1 वैलेंसी वाला रहेगा, ये कॉपर की वैलेंसी 1 भी यूज हो सकती है, 2 भी यूज हो सकती है, कब कौन सी कंडीशन में रिएक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है बोल सकता हूँ कि मेरे घर पे कॉपर रखा है जिसकी वैलेंसी तो 1 ही है, और क्या तनुल के घर पे रखा हुआ है जो कॉपर है उसकी वैलेंसी 2 ही है, ऐसा नहीं होता है। कॉपर की खुद की वैलेंसी 1 एंड 2 दोनों हो सकती है पॉसिबल, कब कौन से कंडीशन में आप रिएक्शन करवा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सेट ऑफ कहते हैं कंडीशन के अंदर उसने रिएक्ट सल्फर का जब किया था तो Cu2s जैसा पाया गया था, वैसा होगा वो, ठीक है गाइस। आई विल गिव यू अ मिनट टू जस्ट सी दिस, और किसी को कोई क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज पूछिएगा। क्या बताया था मैंने, ऑक्सीजन ऑक्साइड में क्यों मिलता है मेजरली, क्योंकि वो अबंडेंटली अवेलेबल है, खूब सारा ऑक्सीजन है, और दूसरा ऑक्सीजन खुद बहुत रिएक्टिव है, जैसा मेटल से भकाभक रिएक्ट कर जाता है। क्या हो गया राटे मैडम को, तो राखी खत्म नहीं हुई है अभी तक? अच्छा, तो वो पिछले साल की इस साल की ऐसा है क्या? अच्छा चलो वही, अब मिड रिएक्टिव में, अब देखो मिड रिएक्टिव में क्या होने वाला है बेटा, हम लोगों को ना अगेन हम लोगों को देखो या तो हम लोगों को सल्फाइड्स में मिलेगा या कार्बोनेट में मिलेगा या ऑक्साइड में मिल सकता है, ठीक है। अगेन क्या क्या रहता है, कोई भी वो एक्स जो है वो ऑक्साइड में मिल रहा है या कार्बोनेट में मिल रहा है या फिर सल्फाइड में मिल रहा है। देखो अगर ऑक्साइड में तो बढ़िया, फ्री में तो मिलने नहीं वाला है, नहीं तो अगर कार्बोनेट या सल्फाइड में है तो हमको पहले ऑक्साइड में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जिंक के एग्जाम्पल लेते हुए कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड नहीं देख रहा हूं मैं पहले जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड देख रहा हूं। देखो मेरे को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, क्या इसके बाद खुद के साथ ऑक्सीजन है क्या अवेलेबल, तो हाँ सर, तो इसको सिंपल सा मैंने हीट किया तो ये बना लेगा ZnO प्लस CO2, इसके बाद खुद का ऑक्सीजन था क्या, नहीं, तो इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना पड़ेगा मुझे, तो ZnO प्लस SO2। यहाँ तक क्या क्या देखो ZnO मिलना शुरू हो गया, बट अब एक चीज समझो बेटा, यहाँ पे ना आप लोगों ने इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया है, या बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते, बहुत लिमिटेड। तो बेटा देख, हीट करना ऑक्सीजन के एब्सेंस का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल तेरा एक कंटेनर था, तूने उसके अंदर वो सब्सटेंस को डाल दिया और कंटेनर को बाहर से गर्म कर रहा है, तूने ऑक्सीजन अंदर इसके साथ रिएक्ट करने के लिए डाला है, तूने आग कैसे भी लगाई हो, ये तो हाथ कर करके सब छू रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल से रिएक्शन के लिए नहीं था, हाँ ठीक है। क्या बेटा, वेट एक सेकंड क्या बेटा, नहीं मैं इसकी बात कर रहा था पहले तो, ठीक है ना, एक समझो पहले जो मैं बताऊं सुन लो। देखो यहाँ पे ना आप लोगों ने इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया हुआ है, या फिर बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर देते हो आप लोग, तो इसको बोला जाता है कैल्सिनेशन, ठीक है। और देखो वहां पे आप लोगों ने अच्छा खासा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है, इसे बोला जाता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम लोग इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, रोस्टिंग में इन प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन आप लोगों का कार्बोनेट में होता है, रोस्टिंग आप लोगों का सल्फाइड्स में होता है। कैल्सिनेशन जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हम लोग जब रोस्टिंग करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। बीवीएम की अभी कमिंग टेस्ट में हाईली लाइकली क्वेश्चन में से राइट द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन रोस्टिंग एंड फॉर एवरीवन रादर, ये तो अभी इन लोगों का पेपर है इसके लिए, तब देख लो एक बार के लिए जो डिफरेंस लिखा हुआ है
एक समझ क्वेश्चन छोटू सा, एक बार वो बस इतना करा दे, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाकर तुम्हारे डाउट सुन लूंगा। एक बार के लिए डिफरेंस देख लीजिए बेटा, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो रिएक्शन तो सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिए, डिफरेंस पहले 3 ही पॉइंट्स है वो। हाँ वही आता ही है बेटा। हाँ अब बोलो। मिड, देख लो एक्टिविटी मतलब जो बहुत कम रिएक्टिव हो, मिड एक्टिविटी मतलब जो मिड वे में रिएक्टिव हो, कि ऐसा नहीं क्रेजी तरीके से रिएक्ट हो रहा है या फिर बिल्कुल रिएक्टिव ना, हाईली रिएक्टिव या हाईली एक्टिव, जो बका बक वो लो वाला था। ठीक है हाँ एक सेकंड, तू को डाउट पूछी थी बच्चा पहले। हाँ हाँ हाँ, जो मिड रिएक्टिव वाले जो भी होगा, यहाँ तक है ठीक है गाइस। अब सुनो, चलो हमारा एक काम तो हो गया है सर, क्या काम हो गया, हम जिंक ऑक्साइड तक पहुंच चुके हैं। पर क्या हमारा टारगेट सिर्फ जिंक ऑक्साइड तक था क्या? नहीं, हमें फर्दर उसे जिंक तक के लेके आना था। तो अब प्रॉब्लम क्या रहता है बेटा, जिंक ऑक्साइड को सिंपल ऐसा हीट करूंगा तो Zn+O2 नहीं मिलेगा। इसका एफिनेशन फॉर ऑक्सीजन हाई है, एफिनेशन मतलब लव, यानी अच्छा खासा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, हीट करने पर टूटेगा ऐसा नहीं होता है। तब ऐसा में क्या करना पड़ता है ना मुझे, ये जिंक ऑक्साइड के पास में एक ऐसा मेटल लेके आना पड़ता है जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव हो, जिससे वो कुछ ऐसा बना ले XO+Zn। ये कैसा रिएक्शन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो एक मोर रिएक्टिव मेटल लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजरली हम लोग लेके आते हैं कार्बन। क्या लेके आते हैं? कार्बन। जैसे कार्बन लेके आए तो Zn+CO, हम लोगों को जिंक मिल गया। यहाँ तक है ठीक है, कोई इश्यूज। अब कभी कभी हम लोग कोई और मेटल भी लेके आ सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। तो अभी ये देखिए, अभी आप लोग से एक समझो क्या, एल्यूमिनियम वाला कौन से रिएक्शन, एक तो आयरन वाला दिया गया है। अब देखो ओए, ये देखो ओए 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 प्लीज, जैसे अब वो मैंगनीज, मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में जब मैं एल्यूमिनियम को रिएक्ट करता हूँ, अगेन एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, तो ये बना लेगा Al2O3+Mn। मतलब सुनो, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी क्रेजी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि ये जो Mn था वो मेल्ट हो जाता है, मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत काम की चीज़ हो गई हमारे लिए। सर क्यों? अब देखो, आयरन पता है आप लोगों को, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत क्रेजी है। मैं अब भी एक नया ना नेटफ्लिक्स पे सीरीज आया है, मैंने नया शुरू किया है 9/11 अटैक्स के ऊपर। ठीक है, तो उस 9/11 अटैक पता है तुम लोगों को, ट्विन टावर अटैक। उसमें क्या हुआ था, वो जाके प्लेन वगैरह जो थे वो ट्विन टावर के ऊपर जाके गए, ब्लास्ट हुआ, अंदर जो भी ये फ्यूल था इसका एरोप्लेन का वो उससे हुआ। कुछ आयरन हो गया होगा में, बट अच्छा खासा आयरन से पूरा पूरा आयरन मेल्ट हो गया ऐसा नहीं। सोचो इतना क्रेजी ब्लास्ट करने के बाद में भी आयरन के जो फाउंडेशन थे वो मेल्ट नहीं हुए। ठीक है, आग वाग जहाँ पे लगी, वो बिल्डिंग विल्डिंग के अंदर जो वायर होंगे उन्होंने आग पकड़ लिया, लोगों ने आग पकड़ ली, वो अलग चीज़ है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो आयरन था ऐसा नहीं कि मेल्ट हो गया, तो आयरन को मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और हमें आयरन को कई बार मेल्ट करना पड़ता है। अब बेटा कोई भी चीज़ जो आयरन की बन रही है, मैं सॉलिड आयरन को ऐसा रख दूंगा थोड़ी बन जाएगा वो, या हमेशा ऐसा पॉसिबल थोड़ी, तो कास्टिंग कर लूँ मैं ऐसा बेंड वेंड कर करके। कई बार मुझे बहुत ही प्रिसिशन की कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है, मुझे लिक्विड लेना पड़ेगा, एक डाई लेना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा। तो लिक्विड आयरन पाना इतना ईजी नहीं है, तो उसके लिए एक ईजियर तरीका क्या हो गया कि Fe2O3 जो है उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कर दो, तो बनाएगा Fe+Al2O3। ये इतनी हीट रिलीज करेगा कि ये आयरन लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा आपको। तो ऐसे एल्यूमिनियम, मैंने एल्यूमिनियम पाउडर होता है, एल्यूमिनियम वो एल्यूमिनियम पाउडर के फॉर्मेट मिलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। तो इसके बारे में एक बार यहाँ पे देख लीजिए बच्चा लोग प्लीज। मोल्टन लिक्विड स्टेट, सॉरी हाँ देखो ओए, पहले ये देखो, ये ZnO+C विल गिव Zn+CO, वो तो हो गया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक मैंने बता दिया, इसको थर्मिट बोला जाता है। खूब सारी हीट निकल रही है इसलिए Mn हमारा मोल्टन स्टेट में आ गया। अब थर्मिट रिएक्शन का डेफिनेशन समझो, अगेन BVM तुम्हारे 3 में से एक सेट में आने ही वाला है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड using aluminum powder, which will release, and which is used as reducing agent, it will release a lot of heat energy and hence the metal produced will be in its molten state. सानविती होश में रहे, ध्यान दो। reducing of metal oxide to form a metal by using aluminum powder as reducing agent। देखो वो उसको reduce कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो ये reducing agent जैसा है। बट अभी का रट लो सिंपल सा,
reducing metal oxide using aluminium powder which will act as a reducing agent. It will evolve a lot of heat energy and hence the metal obtained will be in its molten state. देख लो ये आयरन वाला, अब देखो जो आयरन मोल्टेड वाला जो मोल्टन आयरन जो रहता है, ये जब तुम्हारे रेलवे क्रैक्स वगैरह हो जाता है, रेलवे ट्रैक पे जो क्रैक्स वगैरह रहते हैं वो उसको ठीक करने के काम में आ जाता है, जब मशीन में क्रैक्स आ जाते हैं उसको ठीक करने के काम में आ जाता है। यहाँ तक कि ठीक है हमारी लाइफ पूरी की पूरी। हाँ प्लीज, बट बेटा भाई सुनो, आई हैव नो आइडिया व्हाई इज इट ओनली एल्यूमिनियम and it is only aluminum. You cannot say कि sir if I use some other metal will it release the same amount of energy such that it will melt. So firstly I am not sure. Secondly even if it might, you will not write, you will just write about aluminium only. ठीक है हाँ, मैं वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव लेने से और ज़्यादा टेम्परेचर आएगा क्या मुझे नहीं पता है, बट आई वुड सजेस्ट डू नॉट इवन गेट इनटू इट, जस्ट यूज एल्यूमिनियम पाउडर। नहीं तो वो मिड वाले में नहीं, वो हायर रिएक्टिव वाले में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक है ठीक है, क्या हुआ है, किसी को भी कोई इशू इसमें पक्का? तो गाइस हाँ सॉरी यस, ओए 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 सुनो अभी गाइस प्लीज एक बार कल आने के पहले इतना पार्टनर रीड करके आना। चलिए यू कैन लीव।